जिद और जुनून अगर एक साथ मिल जाए तो कामयाबी मिलती ही है, चाहे राह में कितने भी रोड़े क्यों ना हो। जन स्वराज पार्टी बिहार में जिद और कानून के सहारे परिवर्तन का बयार बिखेरने की कोशिश में लगी है और इस राह में उनके कई भागीदार हैं जो बुलंद आवाज के साथ अपना विजन लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वंदना जी की, जो पटना के कुमरार इलाके में जनता के बीच लोकप्रिय है और उनसे इसी मसले पर एबी न्यूज की टीम ने बात की है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। महिलाएं ऐसी दुर्व्यवस्था से त्रस्त हैं जो आए दिन हम लोग जब मिलते हैं तो वो आपको अपनी समस्याओं को लेकर के रोती नजर आती हैं। उनकी आंख के जो आंसू हैं वो आपको सब बयां कर जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं जिनको वृद्ध पेंशन के बारे में जितनी योजनाएं दी गई हैं वो उम्मीदतन 10% से भी कम है। ग्राउंड पे अगर बात बोलें तो इन सब समस्याओं से तो पहले उनको निकालना जरूरी है। जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क आपके पास होना चाहिए, ये आपका अधिकार है, वो मूल आधार भी उनके पास नहीं है। तो पहले तो सबसे ज़रूरी जो काम है उनके लिए पीने के स्वच्छ पानी की आवश्यकता जो है उसको पूरा करना का हमारा कर्तव्य है। दूसरा, जो नगर नाले खुले पड़े हैं, आए दिन आप जिस जगह लोग हजारों की संख्या में डेली जाते हैं, बच्चे स्कूल से जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं उस नालों की कोई सुनवाई नहीं है। जिस बदबू के बीच कुम्हार रह रहा है उसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो मुझे करने हैं और वो मैंने पहले से ही चिन्हित कर रखा है। और आज भी जबकि हम लोग किसी पद पे नहीं हैं, कहीं किसी व्यवस्था में नहीं हैं, उसके बावजूद हम लोग बहुत मजबूती से उन मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता को उसका समाधान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। आज के समय में महिला काफी पीछे है, शिक्षा में, रोजगार में, उन्हें अपने घर में भी उतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, महिलाओं को तब तक आगे नहीं लाया जा सकता है जब तक हम लोग उनके अधिकारों से उनको रूबरू नहीं कराएंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं महिलाओं को लेके, एक रबर स्टैम्प की तरह यूज़ होने से ज़्यादा महिलाओं को कुछ बिहार में समझा नहीं जाता है। हम कह रहे हैं पढ़ेंगी बेटियाँ तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ, लेकिन आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था के नाम पे सब कुछ गोल मटोल ही चल रही है व्यवस्था, वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। बाकी बात रही महिलाएं आर्थिक सशक्त जब तक नहीं होंगी तब तक वो अपनी बातों को लेकर के बाहर नहीं आएंगी। आज भी जब हम मोहल्लों में मिलने जाते हैं तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं आना चाहती हैं, बोलने में झिझकती हैं, अपनी समस्याओं को रख नहीं पाती हैं। अभी क्या है, मैं बहुत ऐसी महिलाओं से मिली जब सरकार की योजनाओं में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लोन दिया जा सकता है, उस पर महिलाएं आजीविका सह सेविका समूह से पैसे ले रही हैं जिसका इंटरेस्ट दर तक उनको पता नहीं है कि वो क्या इंटरेस्ट पे कर रही हैं उसके लिए, तो उसमें वो क्या अपने लिए कुछ अर्जित कर पाएंगी। और जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, अपने अधिकारों से रूबरू नहीं होंगी, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी, तब तक उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर बिहार में व्यवस्था काफी खराब है। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और जो गांव है वहां तक शिक्षा का अभाव है, वहां से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए जनसुराज क्या करेगी? जनसुराज निरंतर पिछले 3 साल से ये बातें करते आ रहा है। जनसुराज के जो 5 संकल्प हैं उसमें सबसे पहला संकल्प ही यही है कि आज से 35-40 साल पहले का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो नेतरहाट हजारीबाग जैसे स्कूल हुआ करते थे जिसमें जितने अवर अधिकारियों को आप देखें वो उसी स्कूल से पास आउट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज सरकारी स्कूल खिचड़ी से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, उसमें शिक्षा के अलावा आपको सब मिलेगा। तो जनसुराज ये बातें कर रहा है कि जब जनसुराज सरकार में आ जाती है दिसंबर माह में, तो सबसे पहला जो संकल्प है वो बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना और उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों तक दिलवाना, सो दैट उनकी नींव मजबूत हो। और अगर उनकी नींव मजबूत होगी, आज बिहार में सबसे ज़्यादा मुद्दा पलायन का है। वो क्यों है? हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, हमारे बिहार में शिक्षा नहीं है, बच्चे बिहार रहना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी तरक्की बाधित होगी अगर वो पटना में रह गए, बिहार में रह गए तो। और कहीं तक ये सही भी है। आज हमारे बिहार में शिक्षा के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। तो बच्चे अगर 20,000 की भी नौकरी करेंगे तो आपके बिहार में एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे?
तो शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सशक्त करना और बुजुर्गों का पेंशन और किसानों के लिए सस्ते मजदूरों की जो बातें हम लोग कर रहे हैं निरंतर, उसके प्रति हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रोजगार को लेकर, क्योंकि बिहार में रोजगार का अभाव है, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ के जो लड़के हैं लड़कियां हैं पलायन कर रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं, कमाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ खास वो कमा नहीं पाते हैं, उनके परिवार यहाँ भूख से मर रहे हैं, वो लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल पाते। तो रोजगार के लिए क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग बचपन से ही जब मिडिल क्लास फैमिली में ये बातें कही जाती हैं, हम लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी को संवारने का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी है। क्यों? क्योंकि बिहार शुरू से ही आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं रहा है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, बाहर के निवेशक बिहार नहीं आना चाहते हैं। इस वजह से जब हमारे यहाँ कोई ऐसा, एक तो बहुत लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स है, तो जितनी आबादी है उतनी नौकरियां नहीं हैं, और जिस हिसाब से नौकरी है उस हिसाब से उनको पे नहीं करती है सरकार। तो अगर यहाँ बच्चे रह के 12,000 की नौकरी करेंगे और बाहर उसी बच्चे को जाके सेम पोस्ट पे 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है, तो बच्चा उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि बिहार के सारे युवा बिहार छोड़ के दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता रह रहे हैं। ये बात किसी से छिपी पड़ी नहीं है। आज हम इतने दिन से पूरे बिहार में प्रशांत जी भ्रमण कर रहे हैं, आपको एक घर में युवा नहीं मिलेगा। ये स्थिति रह गई है बिहार की। तो इसको सुरक्षित करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हम लोगों को बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, फैक्ट्रियां, कारखाने लगवाने पड़ेंगे। जो शुगर फैक्ट्रीज बंद है हमारे यहाँ, उसको चालू करने का उपाय करना पड़ेगा। इस चीज के लिए क्या मतलब अब जनसुराज की कोई रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, जनसुराज ने इसका सारा का सारा रोड मैप तैयार कर रखा है और बहुत जल्दी वो जनता के बीच रख दिया जाएगा। बिकॉज सिर्फ बातें करने से तो बिहार नहीं बदलेगा। जब तक आपके पास बिहार को व्यवस्था परिवर्तन करने का मैप आपके पास नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये पलायन कैसे रुकेगा? स्कूलों का जो प्रखंड लेवल पे जो हम लोग हजारीबाग और गर्दनीबाग जैसे स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, वो स्कूल नेतरहाटियन टाइप के, वो उसका जो मैप है वो बहुत जल्दी ही दे दिया जाएगा। पब्लिक करेंगे हम लोग इस चीज़ को। सड़क सुरक्षा भी काफी यहाँ पे स्थिति बेहद खराब है। हाँ। एक तरह से दयनीय, बरसात आती है तो गड्ढे बने रहते हैं जिस पे गाड़ियां गिरती है, नाली जाम हो जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती, ऐसे अनेक असुविधाएं जो जनता को झेलना पड़ रहा है। उसके लिए क्या कुछ आप करने वाली? क्योंकि सड़क सही रहेगी, उसके बाद ही लोग सही रहेंगे, जब सही रहेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जब हम लोग बातें करते हैं तो नीतीश जी के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी से चीज़ें ऊपर नहीं आई हैं। ये बातें हुई हैं निरंतर। अब ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और मैं एज अ पब्लिक अगर मैं इस बात को बोलूं, तो इनके पास ये रोड मैप ही नहीं है कि आपको क्या करना है। तो 5 साल तो ये काम करते हैं नहीं। जब चुनावी दौर आता है तो ये सोचते हैं कि जनता को मूर्ख बनाने का एजेंडा क्या ढूंढा जाए, लोग कैसे कहेंगे कि काम हो रहा है। तो अंतिम के क्षणों में उसी रोड बनी बनाई सड़क को तोड़ते हैं, और फिर उसमें नमामि गंगे, पिछले विगत 15 साल से नमामि गंगे का बोर्ड दिख रहा है। इससे पब्लिक बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है, पब्लिक ये बात जान रही है, और उसी रोड को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। उससे आगे ये बढ़ते नहीं हैं। इनके पास ये खाका ही नहीं है कि जो सड़क बिगड़ी हुई है उस सड़क पे काम करने की आवश्यकता है। जो नाले खुले हैं उन नालों को ढकने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो सड़क बनी पड़ी है उसी बने सड़क को तोड़ेंगे, और फिर एज इट इज़ स्थिति में जबकि आप जब उठाएंगे इसका ये, तो आप देखेंगे कि उसमें जिस रोड पे ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस रोड को बना के देने का प्रोविज़न है, लेकिन इसमें बिहार में कहीं ये स्थिति लागू नहीं होती। आप सिर्फ तोड़ना जानते हैं, आप बनाना नहीं जानते। कल जनसुराज की पार्टी में आरसीपी सिंह आ गए हैं, इसमें जनसुराज को और मजबूती मिला है और प्रशांत किशोर मजबूत हो गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है हम लोगों की, और जो आंधी चल रही है बिहार में, लोगों से ये बात छिपी पड़ी नहीं है। जनता जिस प्रकार जनसुराज को पसंद कर रही है और जिस तरह से जनता मिलती चली आ रही है जनसुराज में, तो आए दिन लोगों को ये समझ में है कि इस बार जनता कुछ न कुछ बहुत अलग करने वाली है। तो जो इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाह रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में साथ आना चाह रहे हैं, उनका जनसुराज स्वागत करती है और दिल से वेलकम करती है। आपको लगता है कि आगे और भी लोग जो जनसुराज के साथ जुड़ेंगे उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे? जनसुराज के साथ जुड़ने की नहीं है, ये बात व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उस लड़ाई के साथ जुड़ने की है। तो जो लोग भी बिहार का विकास चाह रहे हैं
वो हमारी लड़ाई में शामिल होंगे। और खुले दिल से प्रशांत जी और जनसुराज उनका स्वागत कर रहे हैं, ताकि हम और मजबूत स्थिति में बिहार परिवर्तन की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़े और कुछ न कुछ बिहार के लिए किया जाए। और हम सब भी बिहार की इस आगामी अग्रणी बिहार को बनाने में अपना कांधा लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। वंदना जी, आपको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईडी न्यूज़ की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ कुम्हरार की कैंडिडेट वंदना जी, जनसुराज की पार्टी से ये कैंडिडेट है। आइए, इनसे हमने आज बातचीत की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।